गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट EVS क्लास में आप लोगों का चैप्टर 4 द एनिमल वर्ल्ड हम लोगों ने कंप्लीट करके उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन ए हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन ई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों को करना है क्वेश्चन डी। तो सबसे पहले क्वेश्चन डी पे आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। आज की डेट, डे एंड क्लास वर्क। मेंशन हो गया आज की डेट, डे एंड क्लास वर्क। आगे कंटिन्यू करें। कम टू द क्वेश्चन डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू सम एनिमल लिव इन ग्रुप। क्वेश्चन है व्हाई डू सम एनिमल लिव इन ग्रुप। एनिमल्स जो होते हैं, क्यों कुछ एनिमल्स झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में क्या था कि हम लोग ग्रुप में एनिमल्स ग्रुप में रहना इसीलिए पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे फील सेफ। एंड सेकेंड, if some animals are live in a cold area, they live in a cold area, they keep to each other warm, that's why they live in a group। तो आंसर नोट डाउन करो जरा फर्स्ट का। आंसर नोट डाउन करो जरा फर्स्ट का। some animals live in a group, some animals live in a group because they feel safer in large group। Some animal live in a group because they feel safer in a large group, and in cold area they keep to each other warm। They keep to each other warm। जानवरों का जो झुंड होता है, एनिमल्स यानी जानवर जो होते हैं वो झुंड में रहना इसीलिए पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस समय अपनी सेफ्टी उस ग्रुप में फील होती है, यानी वो खुद को ग्रुप में रहना सुरक्षित समझते हैं। सेकंड, जो जानवर किसी ठंडे एरिया में रहते हैं वो झुंड में इसलिए रहते हैं क्योंकि झुंड में रहने से वो एक दूसरे की बॉडी हीट से उस एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। गॉट इट? फर्स्ट का आंसर नोट डाउन हो गया सबका। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाउ डू एनिमल हेल्प ईच अदर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना है। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में आपको 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। बर्ड्स कॉल्ड एलिगेटर आर यूजली फाउंड ऑन द बैक ऑफ अ कैटल। जो एलिगेट्स बर्ड है वो कहाँ पे पाई जाती है? कैटल, डियर और एलिफेंट्स के बैक पे वो बैठी रहती है और उनकी बैक पे जो इंसेक्ट्स फाउंड होते हैं वो उनको वहाँ से हटाती है। एंड सेकेंड, व्हेन द बर्ड सेंस फियर दे फ्लाई अवे। और जब उस बर्ड को किसी जानवर से खतरा महसूस होता है, उस बर्ड को अपने आसपास कोई डेंजर यानी कोई खतरा महसूस होता है तो वो उनके पीठ से उड़ जाती है। और जब वो उड़ जाती है तो एलिफेंट्स, डियर और कैटल को फील हो जाता है, वो उनके लिए एक वार्निंग होती है कि उनके आसपास कोई डेंजर है, इसलिए वो बर्ड उनके ऊपर से उड़ के चली गई। सेकंड था, रोमस आर अ टाइप ऑफ ए फिश दैट राइड ऑन अ टॉप ऑफ ए टर्टल एंड लार्ज फिश। रोमन्स एक ऐसी फिश है जो टर्टल्स और लार्ज फिश के ऊपर तैरती है। दे फीड ऑन द लेफ्ट ओवर रिमेन ऑफ द पेयर ऑफ these animal, they feed on the parasites found on the body of a host animal। और उनका खाना क्या होता है
कि जब वो बड़े टर्टल्स और जो लार्ज फिश होती है वो जिन एनिमल्स को खाती है उनके बचे जो अवशेष होते हैं उन अवशेष को वो रोमन फिश जो होती है वो अपना खाना बनाती है। और थर्ड एग्जाम्पल क्या था, द इजिप्शियन plovers sat inside the mouth of a crocodile and cleaned their teeth. The crocodile does not harm this bird. इजिप्शियन प्लोवर नाम की एक बर्ड होती है जो क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर बैठती है और उनके दांत जो होते हैं उसको साफ करती है, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है वो उस बर्ड को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा सेकंड का। एक एग्जाम्पल लिखने को बोला था तो हम लोग इजिप्शियन प्लोवर वाला एग्जाम्पल लिखेंगे। द इजिप्शियन प्लोवर सिट इनसाइड द माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल। द इजिप्शियन प्लोवर सिट इनसाइड द माउथ ऑफ ए crocodile and clean their teeth. The crocodile does not harm the bird. The Egyptian plover sit inside the mouth of a The Egyptian plover sit inside the mouth of the crocodile and clean their teeth. The crocodile does not harm the bird. The crocodile does not harm this bird. इस तरीके से जो इजिप्शियन प्लोवर होती है वो क्रोकोडाइल की हेल्प करती है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो उसको उसके बदले में हार्म नहीं पहुंचाता। वो हेल्प किसे करती है, वो उसके दांत में जो फंसे जो भी कुछ अवशेष होते हैं वो उनको क्लीन करती है, उसको बाहर निकालती है, और इसके बदले में जो क्रोकोडाइल है वो प्लोवर इजिप्शियन प्लोवर को मारता नहीं है, उसको हार्म नहीं पहुंचाता है। गॉट इट? कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सेकेंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या पूछ रहा है, हाउ इज हनी प्रोड्यूस। हनी प्रोड्यूस कैसे होता है, हनी का मतलब शहद, शहद प्रोड्यूस कैसे होता है। तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ था, दे सक द न्यूट्रल फ्रॉम फूड विद देयर लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग। द बीन कंज्यूम प्लोवर ग्रेन along with the nascents. Once these stomach is full, they split out the nectar into the cell of these heaven. The cell and seated with wax produced by the bean's body. After a few days, this nutrient turn into honey. Cells are built by worker beans from the wax that come out this body. जो मधुमक्खी होती है वो फूलों से रस लेके आती है और देन आफ्टर उसको अपने ट्यूब्स में फिल आउट कर देती है, जो उसका घर होता है यानी जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं, उसमें फिल आउट करती है। मधुमक्खी जितना उस निट्रिक स्प्लिट को अपने अंदर रखती है, देन आफ्टर जब वो उसका पेट फिल हो जाता है तो उसे स्प्लिट आउट कर देती है यानी वोमिट कर देती है, और वो उन जो बॉक्सेस होते हैं स्टमक उसमें उन हेवल में जो बॉक्सेस होते हैं उनको फिल आउट कर देती है, और वो जो सेल्स होते हैं कुछ दिन के बाद में उनके अंदर से ही वो हनी निकलता है। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। हनी स्टार्ट अ फ्लावर नेक्टर कलेक्ट बाय बीन्स which get broken down into a simple sugar store inside the honeycomb. Honey start as flower nectar collected by beans which get broken down into a small sugar store inside the honeycomb. Do fast. Honey start a flower nectar collected by a beans which get broken down into a simple sugar store inside the honeycomb. जिसका ये कंप्लीट हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
कम टू द क्वेश्चन फोर्थ. क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? Why does a polar bear have a thick coat of fur on its body? जो पोलर बियर होते हैं उनकी बॉडी पे जो थिक कोट होता है वो क्यों होता है? तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा इसका. Why does a polar bear have a thick coat of fur on its body? Animal like polar bear that live in cold area. Animal like polar bear that live in cold area have a thick coat of fur on these body. Animal like polar bear that live in cold area have a thick coat of a fur on. These animal only have a skin to cover their. These animal only have a skin to cover them and less hair so that their skin can breathe easily. पोलर बियर जो होते हैं वो ठंडे एरिया में रहते हैं, इसलिए उनकी जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है. एंड सेकेंड, दिस एनिमल ओनली हैव ए स्किन टू कवर. और उन एनिमल्स के वो अपने आप को अपने स्किन के थ्रू ही उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं अपने स्किन के थ्रू ही, इसलिए उनकी बॉडी पे कम हेयर होते हैं. Do it fast. Question number 4. Why does a polar bear have a thick coat of fur on its body? तो आंसर था आपका एनिमल like polar bear that live in a cold area have a thick coat of a fur on their body. These animals only have a skin to cover them and less hair so that their skin can breathe easily. जिसका ये कंप्लीट हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करो. 5 पढ़ो ज़रा एक बार. 5th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और जिसका नहीं हुआ है डू इट फास्ट. पेज टर्न कर दूं मैं. कम टू द क्वेश्चन 5th. क्वेश्चन 5th क्या पूछ रहा है? वाई डू एनिमल दैट लिव इन अ वार्म एरिया हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडी? जो एनिमल वार्म एरिया यानी गर्म इलाकों में रहते हैं उनके बॉडी के जो बाल होते हैं वो छोटे क्यों होते हैं? जो एनिमल गर्म एरिया में रहते हैं उनके बॉडी के बाल छोटे इसीलिए होते हैं ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके. अगर ज़्यादा बाल होंगे तो वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा. एनिमल दैट लिव इन अ वार्म एरिया हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडी बिकॉज दे इवॉल्व्ड इन अ हॉट क्लाइमेट वेयर सम प्रोटेक्शन फ्रॉम सन वॉज गुड बट मोर हेयर मेड अस टू हॉट. ज़्यादा बाल होंगे तो उनको गर्मी फील होगी, वो उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एनिमल दैट लिव इन अ वार्म एरिया आंसर नोट डाउन करो ज़रा. एनिमल दैट लिव इन अ वार्म एरिया हैव वेरी लिटिल हेयर
animals that live in a warm area have very little hair on their body, very little hair on their body because they evaluate in a hot climate. They evaluate in a hot climate. They evaluate in a hot climate where some protection from the sun was good, but more hair made us too hot. Complete class 4th. मैं पेज टर्न कर रही हूँ. नाउ क्लास 4th. आज आपका क्वेश्चन डी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज हमारी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है. यानी चैप्टर 4 आज हमारा फुल्ली कंप्लीट हो गया है. जो क्वेश्चन डी है ये आज का आपका होमवर्क है. आपको आपकी कॉपी में करना है. क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन डी. Do question D in notebook. क्वेश्चन डी आपको नोटबुक में अपने करना है. ये आज का आपका होमवर्क है. आज हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4th. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.